अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पिछली वीडियो में हम 1980-1990 का दौर पढ़ चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की जंग के दौरान अमेरिका के साथ करीबी शराकतदारी कायम की, अफगान मुजाहिदीन की हिमायत की, अमेरिकी इमदाद हासिल की और सोवियत यूनियन के इनखिला तक अहम किरदार अदा किया। आज हम पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी के 5वें मरहले 1990 तो 2001 को पढ़ेंगे। इस मरहले को पोस्ट कोल्ड वॉर एरा एंड पाकिस्तान डिलेमास कहा जाता है। इस दौर को डिलेमास यानी मुश्किलात का दौर इसलिए कहा जाता है क्योंकि सर्द जंग खत्म होने के बाद पाकिस्तान की अमेरिका के लिए अहमियत कम हो गई, पाबंदियां लग गईं, अफगानिस्तान का मसला, कश्मीर, तालिबान, एटमी प्रोग्राम और भारत के साथ कशीदगी जैसे कई बड़े चैलेंजेस एक साथ सामने आ गए। अक्टूबर 1990 में अमेरिका ने प्रेसलर अमेंडमेंट के तहत पाकिस्तान पर फौजी और मुआशी पाबंदियां लगा दी। इस वक्त वजीर आजम नवाज शरीफ और सदर गुलाम इसहाक खान थे। ये इसलिए हुआ क्योंकि सर्द जंग खत्म हो चुकी थी और अमेरिका अब पाकिस्तान के बजाय भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने और एटमी फैलाव को रोकने पर तवज्जो दे रहा था। इन पाबंदियों के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात एक मुश्किल दौर में दाखिल हो गए। अक्टूबर 1990 में अफगानिस्तान की इब्तदाई दहाई में अफगानिस्तान से सोवियत फौज के इनखिला के बावजूद लाखों अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान में ही रहे क्योंकि अफगानिस्तान में खाना जंगी जारी थी। नवाज शरीफ की हुकूमत को इन मुहाजिरीन की वजह से मुआशी और समाजी मसाइल का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने काबिल में अपने हक में हुकूमत बनाने की कोशिश भी की, लेकिन ये कोशिशें 1994 में तालिबान के उभरने तक कामयाब न हो सकी। 1994 में तालिबान तहरीक कंदहार से उभरी। नवाज शरीफ की हुकूमत ने तालिबान की हिमायत की, जिसके नतीजे में उन्होंने सितंबर 1996 से काबिल पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान ने मई 1997 में तालिबान की हिमायत की, हुकूमत को तस्लीम किया और सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात से भी उसे तस्लीम करवाने में किरदार अदा किया। इससे पाकिस्तान को अफगानिस्तान में असर व रसूख बढ़ाने, मगरबी सरहद महफूज बनाने और मुहाजिरीन के मसले पर काबू पाने में मदद मिली। लेकिन तालिबान की पॉलिसियों और अलकायदा जैसे गुरोहों को पनाह देने की वजह से पाकिस्तान को आलमी तनकीद का सामना करना पड़ा और ईरान के साथ ताल्लुकात भी मुतासर हुए। 1979 से 1999 तक मकबूजा कश्मीर में बगावत शिद्दत इख्तियार कर गई। अफगान जंग की साबित मुजाहिदीन और मुख्तलिफ इस्लामी तंजीमें भी इस जद्दोजहद में शामिल हो गईं। पाकिस्तान की फौज और खुफिया इदारों ने उन गुरोहों की हिमायत की ताकि भारत पर कश्मीर के मसले के हल के लिए दबाव डाला जा सके। अगरचे दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात जारी रहे, लेकिन कशीदगी कम न हो सकी। फरवरी 1999 में भारतीय वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के लाहौर आने से उम्मीद पैदा हुई, लेकिन मई से जुलाई 1999 की कारगिल जंग ने यह फजा खत्म कर दी। इसके बाद 12 अक्टूबर 1999 को जनरल परवेज मुशर्रफ ने इक़्तिदार संभाला और भारत ने जुलाई 2001 के आगरा सरबराही इजलास तक संजीदा मुज़ाकरात से इनकार किया, जबकि आगरा मुज़ाकरात भी किसी नतीजे पर ना पहुंच सके। मई 1998 में भारत ने 11 और 13 मई को एटमी धमाके किए, जिससे पाकिस्तान शदीद तशवीश में मुब्तला हो गया। इसके जवाब में वजीर आजम नवाज शरीफ और सदर रफीक तारड़ ने 28 और 30 मई 1998 को पाकिस्तान के एटमी धमाकों की मंजूरी दी, ताकि खित्ते में ताकत का तवाजुन बरकरार रखा जा सके और कौमी सलामती को यकीनी बनाया जा सके। अगरचे इस फैसले से पाकिस्तान का दिफा मजबूत हुआ, लेकिन आलमी पाबंदियों की वजह से मईशत पर मनफी असरात भी पड़े। 1996 से 1997 के दौरान अमेरिका ने ब्राउन अमेंडमेंट के तहत पाकिस्तान को F-16 तैयारों की अदायगी की रकम वापस कर दी। नवाज शरीफ की हुकूमत ने इस रकम को दिफाई जरूरियात के लिए इस्तेमाल किया, जबकि अफगानिस्तान में तालिबान के साथ ताउन भी जारी रखा। इससे जाहिर हुआ कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुए थे, बल्कि जरूरत के मुताबिक ताउन जारी रहा। 2000 से 2001 के दरमियान अमेरिका ने पाकिस्तान पर मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से महदूद पाबंदियां लगाई। अमेरिका का मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान ने चीन और शुमाली कोरिया से मिसाइल टेक्नोलॉजी हासिल करके बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत ने इन इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम कौमी सलामती के लिए 1996 से 2001 तक कायम रहा। पाकिस्तान ने पहले नवाज शरीफ और बाद में जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में तालिबान हुकूमत की हिमायत जारी रखी। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में तालिबान को तस्लीम करवाने की कोशिश करता रहा, इनकी बाज़ पॉलिसियों में नरमी लाने की कोशिश भी की और अफगानिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी जंगजुओं की वापसी के लिए भी इक़दामात किए। अगरचे तालिबान की पॉलिसियों पर दुनिया भर में तनकीद होती रही, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी मगरबी सरहद के तहफ़्फ़ुज़, अफगानिस्तान में असर व रसूख बरकरार रखने
मुहाजिरीन के मसले और इलाकाई सलामती के पेश नज़र इनकी हिमायत जारी रखी। यो 1990 से 2001 का दौर पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी में एक मुश्किल और पेचीदा मरहला साबित हुआ। इस दौरान पाकिस्तान को अमेरिका की पाबंदियों, अफगानिस्तान की सूरत हाल, तालिबान, कश्मीर, भारत के साथ कशीदगी और एटमी प्रोग्राम जैसे अहम चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। लेकिन इसने अपनी सलामती और कौमी मफादात को मद्देनजर रखते हुए अपनी खारिजा पॉलिसी जारी रखी। अगली वीडियो में हम पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी के आखिरी मरहले 2001 ऑनवर्ड्स का मुताला करेंगे, जहां 9/11 के बाद पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी में बड़ी तब्दीलियां आई।